नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय ज्ञान टैरोट में मैं कुंभ राशि वालों देखने वाली हूँ आपकी साप्ताहिक एनर्जी क्या रहने वाली है। पहले लव रीडिंग देखूंगी, फाइनेंस, कैरियर, हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस और लास्ट में यस होने के लिए कार्ड निकालूंगी। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और पूरी जानकारी लीजिए, गाइडेंस दी जाएगी। चलिए कार्ड को मिक्स करती हूँ। गाइड एंजल्स, रिलेशनशिप के मामले में कुंभ राशि वालों की इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है। बाबा, कुंभ राशि वालों की इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है रिलेशनशिप में। कुंभ राशि वालों की इस हफ्ते रिलेशनशिप में क्या एनर्जी रहने वाली है। कुंभ राशि वालों की इस हफ्ते क्या एनर्जी रहने वाली है। तो देखिए, कुंभ राशि वालों बहुत इन आउट की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स दिखा रहा है कि रिलेशनशिप में आपके बहुत अप डाउन चल रहा है। कभी तो ठीक रहता है, कभी बहुत गड़बड़ हो जाता है। आप लोग इस समय एक दूसरे से ब्लेम गेम खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब दोषारोपण कर रहे हैं एक दूसरे पे। कभी आप उनको कुछ बोल रहे हैं, कभी वो आपको कुछ बोल रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा थर्ड पार्टी भी, ये थर्ड पार्टी लव रिलेशन वाली नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो ये बीच में दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आया है, देखिए ये टावर कार्ड, लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, अलगाव की स्थिति। ये पूरा हफ्ता आपका कुछ अच्छा, मुझे बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। निगेटिविटी पैदा हो सकती है, दूरियां बन सकती हैं, अलगाव की स्थिति आ सकती है। और नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखाता है इन आउट है। ना तो अभी आप इससे बाहर जा रहे हैं, ना अभी आप इसमें रह रहे हैं। तो ये इन आउट की एनर्जी, सेटल एनर्जी नहीं है। और कहीं ना कहीं कुंभ राशि आप, मुझे दिखाई दे रहा था, फूल की एनर्जी है। कुछ अच्छा समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको बुरा समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल की एनर्जी है। तो आप बिना सोचे समझे कोई डिसीज़न ले सकते हैं और अचानक डिसीज़न लेकर आगे बढ़ सकते हैं। मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं। तो यहाँ पर ये वाइट डॉग ये दिखाता है कि अगर कोई आपको सही गाइड करता है तो उसके बारे में सोचना है। और अचानक से, कहते हैं ना कि एकदम से बिना सोचे समझे आपने किसी बात में, रिलेशनशिप में कोई डिसीज़न ले लिया, किसी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ गए और फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो फूल की एनर्जी देखिए, फूल यही मतलब है कि कहीं आप बेवकूफ़ ना बन जाएं, आपको पछताना ना पड़ जाए। तो पहले सोचिए समझिए, क्योंकि मन में बहुत सारी आशंकाएं आपके दिख रही हैं और बहुत उथल पुथल मची हुई है। तो कभी कभी बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लेते हैं और वहाँ पर फिर बाद में वैसा नहीं होता तो समस्या आ जाती है। और यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा कि टोटली आप लोग अलग होते हुए दिखा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी कि तो देखिए कुंभ राशि वालों, यहाँ पर है पेज की एनर्जी। पेज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कुछ भी फिक्स ना होना। पेज ऑफ पेंटिकल मतलब ये कुछ नई दोस्ती, नई चीज़ों को भी दिखाता है कि आप किसी से थोड़ी बहुत दोस्ती रख सकते हैं, लेकिन वो कोई फिक्स, ये लव रिलेशनशिप की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। और आपके रिलेशनशिप में ये भी दिखाई दे रहा है कि देखिए किसी में मुझे दिखाई दे रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। एज गैप है यहाँ पर, या धर्म या जाति या किसी संप्रदाय का, या हो सकता है कि आप अलग अलग कल्चर के रहने वाले हों। ऐसा गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए कार्ड है, ये पर्सन यहाँ पर खड़ा है लेकिन बहुत दूर की सोचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एक बाउंड्री लाइन यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन ये उस तरफ देखता हुआ दिखाई दे रहा है। तो और यहाँ पर जो मैंने कहा था कि ये थर्ड पार्टी का मैटर दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा बहुत ये थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें यहाँ मूव करती हुई दिखाई दे रही हैं। आप थोड़ा सा इमोशनली यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और रात भर जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये देखिए सिचुएशन उतनी ख़राब नहीं जितनी आप ओवर थिंकिंग यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस के लिए द मैजिशियन आया है। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आप अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, सारी बातों को सोचिए समझिए, उसके बाद आप कदम बढ़ाइए। फूल कार्ड इसीलिए आया है कि अगर कोई आपको गाइड करता है अच्छी तरह से तो उसको समझिए, अच्छाई बुराई क्या है, अपने अंदर जाके अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए और उसके बाद आप किसी नई तरफ स्टेप बढ़ाइए। तो ये तो थी आपकी लव और रिलेशनशिप की साप्ताहिक रीडिंग। अब देखते हैं आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। धन के मामले में एनर्जी क्या रहेगी। धन के मामले में आपकी एनर्जी, धन के मामले में एनर्जी क्या रहेगी।
यहाँ पर भी थोड़ी समस्या ही दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है दुनिया के पास पैसा है, सब बहुत खुश हैं, मेरे पास इतना चीज़ें अगर मैं चाहता हूँ वो चीज़ें मुझे पूरी करनी है। तो आप एक प्लानिंग बनाते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चुपचाप लेटे हुए हैं, ऊपर जो चीज़ें दिख रही हो तो दिख ही रही हैं, अंदरूनी आपके अंदर बहुत सारी मनी मैटर को लेकर प्लानिंग चल रही है कि पैसा कैसे लाएँ, क्या करें, सोचते विचारते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ट्स का मतलब ये होता है कि कभी कभी थोड़ी सी ईगो आ जाती है या बचपन चाइल्डिश एनर्जी आ जाती है, और आप सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वही बिल्कुल करेक्ट है। आप बहुत ज़्यादा लोगों की राय नहीं लेना चाहते, दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं। तो काम काज फाइनेंस के मामले में थोड़ी गाइडेंस आपको लेनी चाहिए, बिल्कुल अपने मन की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे गलती हो सकती है। बहुत कुछ आप सोच रहे हैं किंग ऑफ कप, लेकिन आप बहुत कुछ हाइड करके बैठे हैं अपने अंदर, आप किसी को दिखा नहीं रहे हैं, किसी भी प्लानिंग को या किसी भी बात को। द डेविल एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि अगर काम के मामले में कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है, फाइनेंस का मैटर जहाँ पर कहीं पैसा फंसा हो सकता है, या पैसे के मामले में जहाँ भी आप कोशिश कर रहे हैं, दो लोग जहाँ रिलेशन अच्छा बन रहा है, कैरियर या काम के मामले, वहाँ कोई बीच में आ जा रहा है। हो सकता है कि आपका जो वर्क प्लेस हो या कहीं पर भी आप काम करते हो, वहाँ दो लोगों के बीच में जहाँ पर एक रिलेशनशिप पहले अच्छा था, काम का मामला अच्छा था, वहाँ पर लोग काम को ख़राब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक नेगेटिव एनर्जी है कि जहाँ से आपको प्रॉफिट होना था चीज़ें, वहाँ पर लोग ख़राब करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप मनी मैटर को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपने पहले कुछ सेविंग की हो, या आगे आप और पैसे की तरफ आगे बढ़ रहे हो, काम ढूंढने की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ की ज़िम्मेदारी भी वहाँ की ज़िम्मेदारी भी, दो चीज़ों को आप बैलेंस बनाने की कोशिश करने में इस हफ्ते में लगे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैं कहूँगी मिला जुला हफ्ता है, कोई बहुत ज़्यादा बहुत बेहतर भी नहीं कहूँगी, ना बहुत बुरा कहूँगी। कैरियर के मामले में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कैरियर के मामले में कैरियर के लिए मैंने 4 कार्ड निकाले हैं यहाँ पर। तो देखिए ऐसा लग रहा है आप समय का इंतज़ार कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में थोड़ा होता नहीं कि इंसान सोचते सोचते थक गया, अब हर चीज़ उसने उठाकर डिवाइन पर छोड़ दिया। तो आप एक अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखाता है कि आपने बहुत सारी बातें डिवाइन पर छोड़ दी हैं। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, जिस भी डिवाइन को मानते हैं, डिवाइन का मतलब किसी भगवान से नहीं है, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, आपने उस पर अपने आप को सरेंडर कर दिया कि भाई देखा जाएगा, जो होगा देखते हैं। तो डिवाइन सरेंडर भी दिख रहा है। आप एक अच्छे वक्त का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि पिछले समय में आप अपने काम को लेकर किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत हर्ट हुए हैं। कहीं पर काम हो रहा, जैसे अभी अभी आया था फाइनेंस के मामले में, वैसे यहाँ पर भी देखिए ये एक हार्ट बना हुआ जिसमें 3 तलवारें लगी हुई हैं। तो आप जहाँ पर भी काम कर रहे थे उस वर्क प्लेस पर किसी ने कुछ ख़राब करने की कोशिश की है, कोई थर्ड पार्टी है जिसने ये बिगाड़ने की कोशिश की है। तो वहाँ पर पिछले समय में ऐसा हुआ था। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि सब कुछ होने के बाद भी मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ रही हैं। तो आप हो सकता है कि यहाँ से वहाँ से और कई जगह से आप थोड़ा थोड़ा काम उठाकर जिम्मेदारियों के साथ बर्डन ढोकर चलने की कोशिश करें। तो ये जो हफ्ता है इसमें आप बहुत सारा बर्डन एक साथ लेकर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना आप क्रिएटिव पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो कुछ प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप स्टोरी लिखते हैं, आप पेंटिंग बनाते हैं, आप कुछ और क्रिएटिव करते हैं, आप किसी भी फील्ड में कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक आपने किसी को बताया नहीं है, या अपनी कैपेबिलिटी को बाहर लाते हुए थोड़ा सा आशंका मन में ला रहे हैं। थोड़ा उसको बाहर निकालिए और अप्रोच कीजिए कहीं ना कहीं पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये दिखाता है कि ये हफ्ता काम या कैरियर के मामले में सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। मन बहुत तेज चल रहा है, लेकिन वो चल रहा है सिर्फ अपने लिए। आप एक कहते हैं ना, इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका होता है। आप ऐसे दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप यहाँ पर दिखाता है कि डिवाइन का सपोर्ट। सप्ताह खत्म होने तक एस ऑफ कप दिखाता है कि आपको एक पॉजिटिव एनर्जी डिवाइन की तरफ से मिलेगी, एक कोई सपोर्ट मिलेगा जो कि आप बोझ लेकर ढो रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। चलिए हेल्थ देखते हैं आपकी कैसी रहेगी। हेल्थ कैसी रहने वाली है कुंभ राशि वालों की, हेल्थ कैसी रहेगी। देखिए हेल्थ के मामले में अगर मैं टोटली देखूं तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपनी केयर करते हुए इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, जो चीज़ें आपको खुशी दें। द हर्मिट यहाँ पर दिखाता है कि कुछ अप डाउन है। ये समय ऐसा है जब आप अपने अंदर जाकर बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और मामलों में फिजिकल कोई टेंशन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन थोड़ा सा सोचना, बहुत ज़्यादा विचार करना, बहुत डेप्थ में जाकर अपने आप में रहना, तो ये भी थोड़ा सा, इसको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, लेकिन ये एंजाइटी या थोड़ा सा टेंशन वाला मामला हो सकता है। मान लीजिए मेंटल हेल्थ का मैटर है यहाँ पर, और आप बहुत सोच विचार करते दिखाई दे रहे हैं, लगातार बहुत थिंकिंग में जा रहे हैं आप। तो आप हो सकता है कि अपने हेल्थ के लिए कुछ करें, कुछ खाने पीने का ध्यान रखें, जिम ज्वाइन करें या कुछ भी करें, कोई एक अच्छा सा डिसीज़न आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर मीडियम है, ना हेल्थ बहुत गड़बड़ है ना बहुत सही है, लेकिन थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। और ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और कुंडली विश्लेषण करवाना है, टैरो ट्रेडिंग करानी है, या कोई स्टोन वगैरह लेने हैं आपको, या कोई और उपाय जानना है, तो आप मेरे नंबर से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद अभी मैं यस और नो का कार्ड भी आपके लिए निकालूंगी। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। चलिए कार्ड को एक बार फिर से मिक्स करते हैं। मन में सवाल दोहराइए, डिवाइन से कहिए। अगर इस पूरी रीडिंग में आपको किसी सवाल का उत्तर नहीं मिला है तो देखा जाए तो ये मीडियम कार्ड ही आया है, इसको नो ही मानूंगी मैं। तो मतलब थोड़ा बोझ है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। चलिए रीडिंग कंप्लीट हुई। और मासिक राशिफल देखते रहने के लिए भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्रेस बेल आइकॉन, और जैसा मैंने अपना नंबर दिया है वहाँ पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शनि देवता की जय हो। कुंभ राशि वालों शनि प्रधान होते हैं, और आपके लिए उपाय है कि आप हनुमान चालीसा पढ़ा करें, और शनिवार को पीपल के नीचे जाकर सरसों का एक दीपक जलाएं। और अगर आपके कामकाज में कोई रुकावट आ रही है तो अपने दरवाजे के राइट साइड में एक दिया प्रतिदिन जलाएं। और शनि देव देखिए न्याय प्रिय होते हैं, लोगों की मदद करेंगे, सेवा करेंगे तो भाग्य आपका अवश्य बढ़ेगा। अगर कहीं काला कुत्ता या ऐसी चीज़ें हैं मिलते, कुत्ता बिल्ली कोई भी होता है, उनको आप खाना खिलाएं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। जो गरीब होते हैं, गरीबों की मदद करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो कुंभ राशि वालों, आप शनि प्रधान हैं, और कहीं ना कहीं 7.5 का भी आपने लंबा झेला है, और अभी भी उसका प्रभाव है आपके ऊपर। तो थोड़ा संभाल कर चलिए। और शनि प्रधान में कहा जाता है कि झूठ नहीं बोलना होता है, कुछ गलत काम नहीं करने होते हैं, और साथ ही साथ जो मैंने कहा वो उपाय आप कीजिए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और जाने से पहले मेरे साथ कहिए, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।